वेलकम फ्रेंड्स, लाइनक्स पंडित के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुशील शर्मा है और आज का टॉपिक है कि लिनक्स के अंदर पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेकेंडरी आईपी एड्रेस के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं कि हाउ टू सेट द सेकेंडरी आईपी एड्रेस टू द एनआईसी इन RHEL10, जो कि RHCSC एग्ज़ाम का एक बेसिक टास्क है। और दूसरे, अगर आपने कोई स्टैटिक आईपी डाल रखा है एनआईसी में तो वापस उसको डीएचसीपी मोड में कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो आज हमारे दो टारगेट हैं, सेकेंडरी आईपी एड्रेस कैसे सेट करेंगे नेटवर्क में और नेटवर्क को डीएचसीपी मोड में कैसे सेट करेंगे। आइए देखते हैं, चलते हैं RHEL10 पर, लेटेस्ट वर्जन RHEL10। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इस कमांड को मैं रीड कर देता हूँ। sudo nmcli कनेक्शन मॉडिफाई डबल कोट के अंदर है ENS160 जो आपका एनआईसी का नाम है, देन स्पेस IPv4 डॉट मेथड स्पेस ऑटो स्पेस IPv4 डॉट एड्रेसेस एंड देन डबल कोट में IPv4 डॉट गेटवे है एंड डबल कोट में फिर IPv4 डॉट ENS है। तो इस कमांड के थ्रू क्या होगा कि ENS160 जो आपका एनआईसी है उस पर स्टैटिक आईपी रिमूव हो जाएगा और डीएचसीपी मोड में आपका एनआईसी सेट हो जाएगा, आपका नेटवर्क डीएचसीपी मोड में सेट हो जाएगा और डीएचसीपी से ही आपको आईपी मिलेगा और गेटवे और डीएनएस भी मिलेगा। सो दिस कमांड बेसिकली यूज्ड फॉर सेटिंग द नेटवर्क टू द डीएचसीपी मोड। तो अब आपका डीएचसीपी मोड सेट हो गया है और डीएचसीपी मोड सेट होने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली आईपी किस तरह से लेगा डीएचसीपी से। तो एक कमांड और रन करनी होती है, sudo nmcli connection mode modify ENS160 और आपका जो IP4 मेथड है वो क्या है, मैनुअल है। तो IP4 मेथड मैनुअल, यानी कि आप मैनुअल नहीं, ऑटो है। तो मैनुअल से आप ऑटो की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने स्टैटिक मोड को डिसेबल कर दिया है और अब आपका एनआईसी डीएचसीपी मोड से लेगा और ऑटोमेटिकली आईपी रिसीव करेगा। बट उसके लिए आपको नेटवर्क को एक बार डाउन करना होगा और एक बार फिर से अप करना होगा। तो उसके लिए कमांड है sudo nmcli कनेक्शन डाउन। कनेक्शन को डाउन करेंगे, कनेक्शन का नाम है ENS160, सेमीकोलन लगाएंगे, स्पेस देंगे एंड द सेम कमांड में जहाँ पर डाउन है वहाँ पर आप अप लिख सकते हैं। तो एक बार आपका कनेक्शन डाउन होगा और एक बार अप होगा, ताकि जो भी सेटिंग आपने ली है वो अप्लाई हो जाए, वेरीफाई करेंगे उसके बाद। तो कनेक्शन को अप कर रहे हैं डाउन करने के बाद ENS160। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो गया है एंड आफ्टर दैट सक्सेसफुली एक्टिवेट भी हो गया है। अब ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपका जो आईपी है वो आपको डीएचसीपी से मिल चुका है और वो वाकई डीएचसीपी से मिला है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कमांड रन करेंगे, स्क्रीन क्लियर करेंगे पहले, और कमांड है IP स्पेस A पाइपलाइन ग्रैब डायनेमिक। तो अगर आपका डायनेमिक आईपी मिला है डीएचसीपी से तो आपको यहाँ पे एंट्री शो होगी। अगर आपकी कमांड नहीं चली है ठीक से और आपको डायनेमिक मोड आपका सेट नहीं हो पाया है, डायनेमिक आईपी आपको डीएचसीपी से नहीं मिल पाया है, तो ये आउटपुट नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक आईपी मिल चुका है और आईपी किससे मिला है, डायनेमिकली मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डीएचसीपी मोड सेट हो गया है। तो ये RHCSC का RHEL10 पर बेसिक एग्ज़ाम टास्क है। RHCSC एग्ज़ाम का एक बेसिक टास्क है जो आपको आना चाहिए। इसी के साथ एक और काम हम करेंगे। दूसरा टारगेट हमारा क्या है कि अगर आप दूसरा आईपी एड्रेस, सेकेंडरी आईपी एड्रेस सेट करना चाहते हैं, यानी कि एक आईपी एड्रेस आपके पास पहले से है
बट आप दूसरा IP एड्रेस भी सेट करना चाहते हैं एक ही NIC पर, तो उसको कैसे करेंगे, आइए उसके कमांड रन करते हैं। कमांड है sudo nmcli कनेक्शन मॉडिफाई conmod, और एक स्टैटिक IP सेकेंडरी IP हम यहाँ शो करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो एक नाम देंगे ENS 160, तो स्टैटिक हाइफन ENS 160 हमने एक नया कनेक्शन बना दिया है और उसका IP एड्रेस हम सेट करेंगे, चूँकि सेकेंडरी IP एड्रेस है तो प्लस साइन यूज़ करेंगे, तो IPv4 डॉट एड्रेसेस, ठीक है। तो एक नया IP, अगर नया IP जो भी आप सेट करना चाहते हैं, लेट से एक नया IP में टाइप कर देता हूँ, वन 192.168.29.66 राइट /24। तो एक सेकेंडरी IP मैंने ऐड कर दिया है, राइट। इसके बाद द सेम कमांड हम चलाएंगे, कनेक्शन को एक बार डाउन करेंगे और एक बार अप करेंगे, राइट। तो इस तरह से सक्सेसफुली डीएक्टिवेट और फिर से एक्टिवेट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि सेकेंडरी IP एड्रेस कैसे सेट करते हैं, DHCP मोड के लिए क्वेरी आई थी। तो इन केस अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं लिनक्स RHEL 10 पर कोई लैब, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और जिसको भी आप चाहते हैं कि EX200 एग्ज़ाम की जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।